नमस्कार दोस्तों, मैं कमल विजारणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, डेली के मैं जो कमेंट्स देखता हूं उसमें यही देखता हूं, सर जेट की एग्जाम कब होगी, सर जेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेज है, गवर्नमेंट कॉलेजों में टोटल सीटें कितनी है, एग्जाम की डेट क्या रहेगी, सर क्या 11 जुलाई को ही एग्जाम होगा या एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से उन्हीं सब टॉपिकों पे जो कि जेट से रिलेटेड है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जेट जो एग्जाम है वो है क्या क्या रहेगा अपना। सबसे पहले क्या है जेट एग्जाम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में स्थित 5 कृषि विश्वविद्यालय और उनके समकक्ष जो भी महाविद्यालय है उनसे बीएससी एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, डेयरी टेक से, होम साइंस से और हॉर्टिकल्चर से करने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है जेट। अब सबसे पहले बात आती है कि जेट कौन दे सकता है। सबसे पहले क्या बात आती है कि जेट का जो एग्जाम है, जेट एग्जाम कौन दे सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं विज्ञान संकाय का कोई भी विद्यार्थी, 12वीं विज्ञान संकाय, अब इसमें विज्ञान संकाय में चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे बायो का स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो, तीनों ही जेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब यदि अपन बात करें कि क्या सर इसमें केवल एग्रीकल्चर होना ही जरूरी है, तो नहीं दोस्तों। जेट का जो एग्जाम होगा इसमें आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, चूज करने होते हैं। यदि आप 12वीं एग्रीकल्चर से करते हैं, 12वीं एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं या आपने 12वीं एग्रीकल्चर से पास आउट कर लिया है, तो आपको जेट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट जो रहेंगे वो रहेंगे एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो। एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन यदि आपके पास 12वीं में सब्जेक्ट बायोलॉजी था तो आपके सब्जेक्ट क्या रहेंगे? बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है। अब कि सर यदि सब्जेक्ट मैथ था तो क्या सब्जेक्ट रहेंगे? तो आपके जेट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। मैथमेटिक्स हो जाएगा, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों। तो अपन बात करें कि 12वीं विज्ञान संकाय का जो भी विद्यार्थी है, चाहे वो एग्रीकल्चर से है, चाहे बायो से है, चाहे मैथ से है, वो जेट का एग्जाम दे सकता है। अब सर जेट का एग्जाम दे तो सकता है, लेकिन ये जेट है क्या? तो जेट राजस्थान में स्थित 5 जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालय कौन से हैं? आपके पहला जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था वो था SKRAU बीकानेर, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। दूसरा MPUAT उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। पहला कौन सा हो जाएगा? SKRAU, ये कहां है? बीकानेर। दूसरा MPUAT, ये कहां है? तो ये है दोस्तों उदयपुर में। तीसरा, अब देखो पहले आपके 2 ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज थी, लेकिन सन 2013 में 3 और नई यूनिवर्सिटीज बनी, और वो कौन कौन सी थी? तो तीसरी SKNAU,
ये कहाँ है? तो ये है आपके जोबनेर जयपुर में। कहाँ है? जोबनेर जयपुर। चौथी आपके कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहां? तो कोटा। और पांचवी है जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये कहां है? जोधपुर में। तो इन 5 विश्वविद्यालयों और इनसे संबंधित जो महाविद्यालय हैं उनमें प्रवेश के लिए एग्जाम जो कंडक्ट होता है उसका क्या नाम है? जेट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। अब यदि मैं बात करूं कि सर जेट का जो फॉर्म भरा जाता है वो कब भरा जाता है, तो जेट का फॉर्म दोस्तों अभी चल रहा है, डेट इसकी अभी बढ़ी है। पहले 17 मई एग्जाम की डेट, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी और वो अब बढ़ा दी गई है। तो 17 मई से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 11 जून कर दी गई है। पहले क्या थी? 17 मई, और अब इसे बढ़ाकर क्या कर दी है? 11 जून तक जेट के फॉर्म भरे जा सकते हैं। 11 जून के बाद यदि मैं बात करूं तो 16 जून तक अतिरिक्त शुल्क से फॉर्म भरे जा सकते हैं। लेकिन अतिरिक्त शुल्क में अपने को क्यों जाना है? क्योंकि जेट का शुल्क वैसे भी बहुत ज्यादा है। तो आपको 11 जून से पहले जेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। 11 पहले 17 मई थी और अब कितनी कर दी गई है? 11 जून। अब डेली मेरे पास में कमेंट्स रहते हैं, सर एग्जाम कब होगी? क्या 11 जुलाई को एग्जाम हो जाएगी या क्या 11 जुलाई को एग्जाम नहीं होगी? तो यदि मैं बात करूं एग्जाम की, तो दोस्तों इस बार एग्जाम जो है वो करवा रही है श्री कर्ण नरेंद्र। एग्जाम कौन करवा रही है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। और SKNAU जो है इसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जाम की डेट अभी तक जो है वो 11 जुलाई ही दे रखी है। लेकिन यदि बात करें अपन के एग्जाम से पहले जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी 17 मई से बढ़कर 11 जून हुई है, उसके बिना पे यदि अपन बात करें तो मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं 99% केस में एग्जाम की डेट क्या होगी? पोस्टपोन्ड होगी, एग्जाम की डेट बढ़ेगी। लेकिन आपको इस पे जाना ही नहीं है, एग्जाम की डेट बढ़े कि नहीं बढ़े आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि एग्जाम कब होगा? 11 जुलाई को। हाँ दोस्तों ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं 99% बढ़ेगी, लेकिन अपने को किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? 11 जुलाई पे, कि 11 जुलाई को ही जेट का एग्जाम होगा। क्लियर? अब कई विद्यार्थी जो है उनके कमेंट्स रहते हैं कि सर ये जो एग्रीकल्चर कॉलेजेज है इनमें टोटल सीटें कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेजें कितनी है? तो दोस्तों मैंने आपसे बात की थी कि 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, और इन 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में यदि मैं बात करूं तो लगभग 20 गवर्नमेंट कॉलेजें हैं जिनमें जेट के तहत आपको एडमिशन मिलता है। 20 गवर्नमेंट कॉलेजें हैं। यदि लिस्ट की मैं बात करूं तो अगले वीडियो में मैं सबकी लिस्ट डालूंगा, कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन सी प्राइवेट कॉलेज है। यदि प्राइवेट कॉलेज को मिला के मैं बात करूं तो लगभग 75 टोटल कॉलेजें होती है। लगभग कितनी? 20 गवर्नमेंट कॉलेज है, 20 गवर्नमेंट कॉलेज। अब इसमें यूनिवर्सिटी की कॉलेज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है। यदि प्राइवेट कॉलेजों की मैं बात करूं तो आपके लगभग 55 प्राइवेट कॉलेज है। कितनी कॉलेज है प्राइवेट?
55 प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना है। ये जी का जंजाल है, ये क्या है, जी का जंजाल। इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको भूल जाओ। आपको क्या ध्यान रखना है, 20 गवर्नमेंट कॉलेज है। यदि मैं जेट के अंतर्गत कुल सीटों की बात करूं तो लगभग टोटल सीटें कितनी है, टोटल सीट है 5800। टोटल सीटें कितनी है, 5800। लेकिन यदि मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज की, कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कैंपस और यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाली जो कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनकी टोटल सीटें हैं तो 1500 टोटल है। कितनी सीटें हैं, 1500। और इन्हीं 1500 सीटों पे कंपटीशन रहता है मोस्टली। कितनी सीटों पे, 1500 सीटों पे ही कंपटीशन रहता है मोस्टली। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि जेट का जो एग्जाम है इसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी अपन ने बात की थी कि यह डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम से है। यदि आप बायो से है तो आपके बायो के 3 सब्जेक्ट, मैथ से है तो मैथ के 3 सब्जेक्ट, और एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर के ही 3 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सपोज करो कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, आपने 12वीं एग्रीकल्चर से की है, तो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा एग्रीकल्चर, पहला क्या होगा, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के सर कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। ठीक है। दूसरा आपके सब्जेक्ट रहेगा बायो। यदि बायो की मैं बात करूं तो इसके भी 40 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का। फिर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के भी आपके 40 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी टोटल 160, 160 और 160, टोटल नंबर हो गए आपके 480। टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल 480 नंबर का पेपर होगा। यदि टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन। यही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आपके जो पेपर होगा उसमें मैथ का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर होगा, बायो का होगा, फिजिक्स का होगा, एग्रीकल्चर का होगा। उनमें से केवल आपको 3 सब्जेक्ट चुनने हैं और वो 3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रीम पे डिपेंड करेंगे कि आपने 12वीं में क्या सब्जेक्ट था। एग्रीकल्चर था तो एग्रीकल्चर के 3 सब्जेक्ट, बायो था तो बायो के 3 सब्जेक्ट, और यदि मैथमेटिक्स था तो मैथ के 3 सब्जेक्ट रहेंगे। क्लियर। अब यदि यहां पे अपन बात करें कि सर कौन सी चीज है जिस पे कॉन्सेंट्रेट करने से सिलेक्शन इजीली करवाया जा सकता है, तो एक ही चीज है कि माइनस मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। जी हां दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अब माइनस मार्किंग का वेटेज कितना है, तो माइनस मार्किंग होती है इसमें 1/4। कितनी माइनस मार्किंग होती है, 1/4, यानी सही होने पे 4 नंबर दिए जाएंगे और गलत होने पे 1 नंबर माइनस होगा। इसी का ध्यान रखना है सबको, आप सभी को, कि माइनस मार्किंग नहीं करनी है। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने यदि एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं की है तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब मोस्टली ज्यादातर कमेंट्स ये होते हैं, सर कितने नंबर वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, 480 में से 480 जो है, इनमें से 300 से अबव नंबर लाने पे ही चांस बनता है गवर्नमेंट कॉलेज का। इससे नीचे चांस नहीं बनता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। हाँ, फिजिकल हैंडीकैप है उसकी बात अलग है, या कोई डिफेंस सिक्योरिटी से बिलोंग करता है उसकी बात अलग है। अदरवाइज आपके 300 नंबर से अबव वाले को ही कॉलेज मिल पाएगी। अब ये आपको सबको पता है कि जनरल जो है उसकी ओबीसी की थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाती है, एससी एसटी की थोड़ी डाउन जाएगी।
लेकिन ध्यान रखना जेट एग्जाम ऐसा है जिसमें गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ लगभग समान रहती है, किसमें, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि मुझे माइनस मार्किंग नहीं करनी है, और मैं जब पेपर अटेंड कर रहा हूं तो कम से कम मेरे 300 से अबव नंबर हो जाने जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब यदि अपन बात करें, क्योंकि मैं डेली यूट्यूब पे देखता हूं, कभी कोई आके क्या कह जाता है, नहीं एग्जाम 11 जुलाई को ही होगा, ये अधिसूचना वहां से ये है, मेरा उस यूनिवर्सिटी में वो है, उस यूनिवर्सिटी। अभी किसी ने कोई भी डेट डिसाइड नहीं की है, कहीं से भी कोई जो भी डाटा दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अभी एग्जाम की डेट क्या है, 11 जुलाई। हाँ, जिस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 11 जून कर दी गई है, आवेदन की जो तिथि है वो 11 जून हो गई है, इसके बेस पे अपन कह सकते हैं कि 99% केस में एग्जाम की डेट बढ़ेगी। थैंक यू दोस्तों।